आदाब। मैं आपका डॉक्टर विनय, शहर हैदराबाद में शिकम का सर्जन। आज फजर के वक्त मुझे एक फ़ोन कॉल आया मेरे एक दोस्त का कि उनके चचा जो है चेस्ट हॉस्पिटल सनत नगर में कोरोना से शरीक होके वो गुज़र गए। तो उसके बाद उन्होंने उनके बेगम साहिबा को और बच्चों को टेस्टिंग के लिए गुजारिश की अस्पताल के अथॉरिटी से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये कह के कि उनको ऑर्डर्स नहीं है कि वो किसी को टेस्ट कर सके। अब एक बात सोचिए आप कि शायद अस्पताल में शरीक होने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले से ये लोग सारे, जब उनको वो बीमारी आई तो सारे लोग एक ही मकान में एक ही रूम में रहे और इनको उस बीमारी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इनको भी टेस्ट नहीं किए तो किसको टेस्ट कर रहे हैं हम? ये मुनासिब नहीं है कि हर आदमी को टेस्ट कर सके, लेकिन हमारे तेलंगाना के बाहर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर और ज़्यादा पैमाने में एक रैंडम टेस्टिंग, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन्स है उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो आदमी कहाँ कहाँ फिरा होगा, किससे मिला होगा। ये देख के कई ज़्यादा पैमाने में टेस्ट, हज़ारों में, हमारे पास तो 500 हर दिन में हो रहे हैं, लेकिन 15,000 20,000 टेस्ट हर रोज़ एक एक शहर में कर रहे हैं। सारा देश में नहीं, एक शहर में, एक सिर्फ हमारे एक स्टेट में नहीं, न्यूयॉर्क में तो 20,000 टेस्ट हर दिन कर रहे हैं एक सिटी में। हमारे आंध्र प्रदेश में भी 10-15 हज़ार कर रहे, लेकिन हम कई जगह में 5,000 कर रहे, हम 500-600 कर रहे हर दिन। इससे मसले बढ़ने वाले हैं आगे दिनों में, आगे चल के। हम समझना चाहिए कि अगर कोई किसी को टेस्ट करे ऐसे रैंडम में और कोई मिल गया जिसको बीमारी है लेकिन बाहर कुछ दिख रहा नहीं, उसको कुछ बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, तो उसको अगर एक रूम में आप रहने के लिए हिदायत दिए, उसको वहीं पे कंटेन कर दिए, तो घर में बड़े बुजुर्ग जो और भी है जिनको शायद शक्कर की बीमारी हो, जिनकी दिल कमज़ोर हो, जिनको दमे की बीमारी हो, ऐसे लोगों को वो बीमारी उससे आएगी नहीं और ये लोग बच सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच सकते हैं। ये फ़ायदा होगा अगर हम टेस्ट करें, लेकिन इन लोगों को टेस्ट नहीं कर रहे। इससे और भी फ़ायदे हैं। अगर ये इधर उधर नहीं फिरे, एक रूम में रहे, तो ये बीमारी फैलाते नहीं, दूसरे लोगों को, इनको तो बाहर दिख के नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे लोगों को अगर जिनको दिख के आएगा, वो लोग अगर ये इनके न फिरने से अगर नहीं फैला तो अस्पताल में भी इतने नंबर्स नहीं रहते जितने बढ़ रहे हैं। अगर कम नंबर्स है तो डॉक्टर्स भी ज़्यादा तवज्जो दे सकते और ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते। एक और बात है कि अगर डॉक्टर को मालूम हुआ, एक मरीज़ सोचिए दिल की बीमारी से आया, या नहीं तो हमारे पास अपेंडिक्स के साथ आया, और हम ये जो अस्पताल में उसको शरीक कर लिए, तो मुझे भी एक सिक्योरिटी रहेगी। अगर मुझे मालूम हुआ कि इसको कोविड है या कोरोना नहीं है, अगर नहीं है तो मेरा काम आसान होता, कोविड है तो फिर भी मैं काम तो करने वाला हूँ, लेकिन मैं जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो मैं सारे लेके अगर ट्रीटमेंट दिया तो मुझे भी ज़रा एक सिक्योरिटी होगी। लेकिन आज के माहौल में जहाँ टेस्ट नहीं कर रहे, तो मुझे मालूम नहीं है जो मरीज़ आ रहा है उसको कोरोना है या नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास थोड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ये कोरोना पेशेंट्स को शरीक कर सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जिनको परमिशन नहीं है
कोरोना एडमिट करने के लिए। जो मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या वार्ड बॉयज़ हो या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हो, जो अस्पताल में काम कर रहे, जहाँ पर कोरोना वायरस इनको शरीक नहीं कर सकते, ऐसे अस्पताल में ही ये डॉक्टर्स ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे, ये मेडिकल स्टाफ ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे, इसलिए कि यहाँ पर जो एडमिट किया पेशेंट उसको कोरोना है नहीं मालूम है। जो जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं वो लोग ज़्यादा एहतियाती परख रहे हैं और उन लोगों को कम चांसेस हो रहे हैं कि कोरोना आने के। इनफैक्ट मुझे मालूम है आज तक अपोलो में कोई डॉक्टर, कोई नर्स को कोरोना नहीं आया, जबकि वो लोग दिन रात कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। मसला ये है कि ये दूसरे अस्पताल में जहाँ कोरोना को शरीक नहीं कर सकते, वहाँ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स आके शरीक हो जा रहे और उनके वजह से इन लोगों को कोरोना आ रहा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल को एक मरीज जा रहा है, तो अगर उसको जाते ही टेस्टिंग हुआ और ये तय हुआ कि इसको कोरोना है या कोरोना नहीं है, जिसको कोरोना नहीं, एक आधे घंटे में टेस्ट का रिजल्ट मालूम हो जाता, जिसको कोरोना नहीं है उसको रेगुलर वार्ड में भेज सकते, जिसको कोरोना है उसको कोविड वार्ड में भेज देते आइसोलेशन में। फर्ज कर लीजिए एक मरीज अपेंडिक्स के साथ आया और उसको बुखार है, साथ ही साथ खांसी भी है, तो इसलिए कि उस अस्पताल में, किसी भी कॉरपोरेट अस्पताल में उसको परमिशन नहीं है कि उसको टेस्ट करे, वो उसका खून और थ्रोट स्वैब लेके, गले का स्वैब लेके निम्स अस्पताल या गांधी अस्पताल को भेज रहे और जब तक टेस्ट रिजल्ट आए उसको कोविड आइसोलेशन वार्ड में रख रहे। अब गांधी अस्पताल में और निम्स में ये टेस्टिंग के इतने केसेस पेंडिंग है, इतना रश है कि 2-3 दिन लग जा रहे रिजल्ट भेजने को, जिस हॉस्पिटल से वो आया वहाँ पर। वो जब तक ये मरीज कोविड आइसोलेशन वार्ड में है उस हॉस्पिटल, दूसरे कोविड पेशेंट्स, मैं मानता हूँ कि ये सेपरेट रूम्स है और चांसेस कम है आने के, लेकिन चांसेस तो है, इसलिए कि मेडिकल डॉक्टर ये रूम से वो रूम जाता है, चांसेस तो है। नहीं हुआ आज तक, अपनी खुशकिस्मती है। लेकिन एक और बात इसमें एक मायने रखते से, एक अहम बात, हर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जब कोविड पेशेंट एडमिटेड होता है कोविड वार्ड में, तो वो 70 से 80 हज़ार रुपये एक दिन लग जा रहे हैं उसको। आप समझ लीजिए कि जब ये ब्लड टेस्ट और उसका गले का स्वैब निम्स अस्पताल या गांधी गया और 2 या 3 दिन के बाद आ रहा है, तो अगर नेगेटिव आया तो उन 2-3 दिन, नेगेटिव तो खुशकिस्मती है, लेकिन उन 2-3 दिन उसकी बदकिस्मती देखिए, उसको हर दिन 70-80 हज़ार, यानी 3 दिन में उन्हें 2.5 लाख रुपया अस्पताल को दे रहा है, जबकि उसको जो जहाँ पर एडमिट किए वहाँ वो बीमारी है भी नहीं उसको। तो ये मसला हो रहा है। तो टेस्टिंग क्यों नहीं परमिशन दे रही है गवर्नमेंट? ये एक अपनी एफिशिएंसी बताने के लिए कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं इसको, और हमारा जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है ये कोरोना डिजीज़ को। ये बताने के लिए हमारे पास नंबर्स कम बता रहे, जब पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो कम बता रहे, और जो असल नंबर है वो टेस्ट नहीं कर रहे तो मालूमात नहीं हो रहा है। एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, हमारा यहाँ का सरकार जो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स है उससे हटके कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी उसी तरीके की एहतियाती ले रहे, या टेस्ट के अलावा वहाँ पर टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे, लेकिन यहाँ पर कम हो रहे। उसको छोड़ के हम दूसरे स्टेट से हट के कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक बात आप समझ लीजिए, दूसरे स्टेट्स में जब नंबर्स इतने ज़्यादा है, अपने पास इतने कम क्यों है? इसका एक ही वजह है, ये टेस्ट नहीं हो रहे, इसीलिए ये हमारे पास कम हो रहे। और एक
एक और मैसेज जा रहा है आवाम में कि हमारे पास नंबर्स कम है, हम महफूज हैं, हमारा स्टेट बहुत अच्छा देख ले रहा है, ये सोच के आवाम बाहर निकल के आ रहा है। शादी खाने में सोचिए, या हम मच्छी का परसों देख लिए, मच्छी जो मुशीराबाद में बेचते हैं, या वाइन शॉप्स में देख लिए, रोडों पे भी ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा पैमाने में शुरू हो गए। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप गैर ज़रूरी घर में से बाहर मत निकलिए। अपनी एहतियाती अपन परखिए। सरकार अपने तरफ नहीं देख रही है तो ये मत सोचिए कि हम घूम ले सकते। आप गैर ज़रूरी घर के बाहर मत निकलिए, और जब भी निकलते तो मास्क, ग्लव्स और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको परखिए आप, इसलिए कि आखिर में नुकसान अपने को होने वाला है। गवर्नमेंट रहेगा नहीं रहेगा, अपने को तो रहना है। अगर अपने को रहना है तो अपने तरफ अपन देख लेंगे। अपन किस तरीके से महफूज रहते ये अपन खुद देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।